पुराने वक्तों की बात है कि किसी मुल्क पर एक राजा हुकूमत करता था। उसकी आदत थी कि वो बेस बदल कर शहर का गश्त करता था ताकि राया के बुरे भले हालात से वाकिफ रहे। एक रोज हस्बे मामूल वो अपने वजीर के साथ गश्त के लिए निकला। एक छोटी सी गली में मकानों को देखने लगा कि गरीब किस तरह अपनी गुजर बसर करते हैं। इन्हीं मकानों में औरतों के बोलने की आवाज आई। राजा गुफ्तगू सुनने के लिए ठहर गया। दरवाजे की दर्ज में से झांक कर देखा तो 3 नौजवान लड़कियां चरखा काट रही थीं। उनमें से बड़ी बहन बोली, अगर मेरा बस चले तो मैं एक नान बाई से शादी कर लूं और इस मुशक्कत भरी जिंदगी से निजात पाऊं। मंजली बहन बोली कि मैं राजा के बावर्ची से शादी कर लूं ताकि उम्दा उम्दा खाने रोज खा सकूं। सबसे छोटी बहन, जिसका नाम अल्लाह रखी था, उसने कहा कि जब तुम लोग ख्याली पुलाव पका रही हो तो मैं भी राजा से शादी क्यों ना कर लूं कि सारा मुल्क मुझे रानी कहे। फिर तीनों बहनें हंसने लगीं। फिर राजा ने वजीर से कहा कि इस घर को पहचान लो, सुबह इन तीनों लड़कियों को दरबार में हाजिर करना। उसके बाद राजा गश्त करके आराम करने चला गया। दूसरे रोज वो तीनों बहनें दरबार में पेश की गईं। राजा ने रात का किस्सा पूछा तो वो डर गईं, लेकिन राजा ने नरमी से कहा कि खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं, जो बात थी वो बयान करो। फौरन उन्होंने रात को जो कुछ कहा था राजा के सामने दोहरा दिया। राजा ने उसी वक्त बड़ी और मंजली बहन की शादी एक नान बाई और शाही बावर्ची से करवा दी और छोटी बहन को अपनी रानी बना लिया। चंद रोज बाद दोनों बड़ी बहनें छोटी बहन से हसद करने लगीं और फिक्र हुई कि उसे किसी तरह राजा की नजरों में जलील करें। क़ज़ाए क़दर से उसी जमाने में रानी को आसारे हमल जाहिर होने लगे। दोनों बहनें मुबारकबाद देने आईं। छोटी बहन, जो अपनी दोनों बड़ी बहनों के फरेब से नावाकिफ थी, उनसे बहुत मोहब्बत से पेश आई और बातों बातों में वलादत के वक्त उन दोनों को बुलाने का इरादा किया। वो दोनों खुशी खुशी राजी हो गईं और उन्होंने दिल में पुख्ता इरादा कर लिया कि जब उसके यहाँ बच्चा पैदा होगा तो उसको अलग करके एक बिल्ली का बच्चा उसकी गोद में डाल देंगी और ये मशहूर कर देंगी कि रानी के यहाँ बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ है। इस तरह राजा नाराज होकर या तो इसे कत्ल करवा देगा या महल से निकाल देगा। और जब रानी पर वज़ाए हमल का वक्त आया तो उसने अपनी बहनों को बुलाने की राजा से इजाजत ली और इत्तला करा दी कि यहाँ मेरे पास आ जाओ। बड़ी और मंजली बहनें आ गईं और एक बिल्ली के बच्चे का इंतजाम किया। रानी के यहाँ एक निहायत खूबसूरत शहजादा पैदा हुआ। हासिद बहनों ने बच्चे को तो एक टोकरी में बंद करके उसे तो नहर में बहा दिया जो बागात में बहती थी और रानी की गोद में बिल्ली का बच्चा रख दिया और सारे महल में मशहूर करा दिया कि रानी की गोद में बिल्ली जैसा बच्चा पैदा हुआ है। राजा को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने रानी को कत्ल कराना चाहा, लेकिन दाना और अक्लमंद वजीर ने रोका और कहा कि हजूर चंद रोज सब्र कीजिए, मुझे इसमें कोई राज मालूम होता है। टोकरी नहर में बहती हुई जा रही थी कि राजा के माली की उस पर नजर पड़ गई। उसने जब उसे बाहर निकाल कर देखा तो उसमें एक नौजायदा बच्चा था। माली के घर कोई औलाद ना थी। वो खुशी खुशी बच्चे को लेकर घर आया और अपनी बीवी के हवाले किया। माली की बीवी ने अपने ही बच्चे की तरह उसे पालना शुरू कर दिया। टोकरी चूंकि शाही महल की तरफ से आई थी, इसलिए माली ने उसका जिक्र किसी से ना किया। मुमकिन है कि कोई शाही राज हो। बच्चा पलता रहा हत्ता के 1 साल का हो गया। दूसरे साल रानी के यहाँ फिर बच्चा पैदा हुआ। बदनसीब रानी ने लाइल्मी से अपनी बहनों को इस मर्तबा भी बुला लिया। अब के उन्होंने एक मुर्दा कुत्ते का पिल्ला डालकर ये मशहूर कर दिया कि मुर्दा कुत्ते का बच्चा पैदा हुआ है और असली शहजादा टोकरी में डालकर नहर में बहा दिया। इत्तफाकन उसे भी माली ने पकड़ लिया और अपने घर में उसकी भी परवरिश करने लगा। तीसरे साल रानी के यहाँ एक शहजादी की पैदाइश हुई, लेकिन हासिद बहनों ने उसको भी मुर्दा चूहा मशहूर कर दिया और शहजादी को नहर में बहा दिया। क़ज़ाए कुदरत से शहजादी भी माली को मिल गई। उसने उसे भी रख लिया। राजा ने नाराज होकर रानी को एक लोहे के पिंजरे में बंद करके शहर के दरवाजे पर रखवा दिया ताकि हर आने वाला उसके मुंह पर थूके और जो इनकार करे उसे कत्ल कर दें। लोग मजबूरन
रानी के मुंह पर थूकते और राजा के जुल्म को बुरा समझते। तीनों बच्चे माली के यहाँ परवरिश पाते रहे। माली ने उनकी तालीम तरबियत शहजादे शहजादियों जैसी करवाई। बड़े शहजादे का नाम माली ने गुलफाम, दूसरे शहजादे का नाम तबरेज़ और शहजादी का नाम मारुख रखा। उसी जमाने में माली की बीवी इत्तफाकन बीमार होकर मर गई। बच्चों को इतना ही रंज हुआ जैसा कि एक असली माँ का होता है, क्योंकि वो उसी को अपनी हकीकी माँ समझते थे। इसी असना में तीनों पढ़ लिख कर जवान हो गए। माली भी रुपए पैसे वाला था। उसने राजा से इजाजत लेकर एक महल तामीर कराया और उसमें एक बहुत बड़ा बाग बनवाया, जिसमें एक चिड़ियाघर भी था। वो तीनों बच्चों के हमरा इसी महल में रहने लगा। उन्हें यहाँ रहते हुए चंद ही रोज गुजरे थे कि माली भी मर गया। बच्चे बहुत ही परेशान हुए, लेकिन क्या हो सकता था, आखिर सब्र करके बैठ गए। दोनों भाई सैरो शिकार के लिए जाते और मारुख बाग में अपना दिल बहलाती या कभी खूबसूरत परिंदों को देखकर खुश होती। रानी की हासिद बहनों को भी इनका पता चल गया। इनकी आतिशी हसद भड़क उठी। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि रानी का तो खूब इंतजाम हो गया, लेकिन अगर ये बच्चे जिंदा रहे तो मुमकिन है कि किसी भी वक्त राज खुल जाए, लिहाजा इनको यहाँ से चलता करो। चुनाचे उन्होंने एक कुटनी को बुलाकर अपना मकसद जाहिर किया तो वो कहने लगी, तुम इत्मीनान रखो, मैं इनको अपने तरीके से यहाँ से हटाऊंगी कि किसी को कानो कान खबर ना होने पाएगी। एक रोज गुलफाम और तबरेज़ शिकार पर गए। कुटनी उनके घर आई और मारुख से नमाज की इजाजत लेकर वजू करके नमाज पढ़ने लगी। मारुख उसकी नेकी से मुतासिर हुई और बाइसरार उसे खाना खिलाकर अपने हमरा बाग दिखाने ले आई। मक्कार कुटनी बाग देखकर कहने लगी, यूं तो हर चीज मौजूद है, लेकिन इसमें 3 चीजों की कमी है। अगर वो मिल जाएं तो फिर ये बेमिसाल बाग होगा। मारुख ने पूछा कि वो क्या है। कुटनी ने कहा कि उनका मिलना जरा मुश्किल है। मारुख ने इसरार किया कि तुम बताओ तो सही। मक्कार बुढ़िया ने कहा कि इसमें बोलती चिड़िया, गाता हुआ दरख्त और सुनहरी चश्मे के पानी की कमी है। अगर वो भी आ जाए तो ये बाग जन्नत का नमूना बन जाएगा। मारुख बोली कि ये चीजें कहाँ से मिलती हैं? कुटनी ने कहा कि यहाँ से 20 रोज की मंजिल पर जो पहला आदमी मिलेगा वो रास्ता बता सकता है। अगर कोई हिम्मत वाला आदमी हो तो जरूर इन नवादरात को पा सकता है, वरना यूं लाखों आदमी दुनिया में भेड़ बकरियों की तरह फिर रहे हैं। कुटनी शौक की आग भड़काकर रफू चक्कर हो गई, लेकिन मारुख एक गहरी सोच में पड़ गई। शाम को जब दोनों भाई वापस आए तो खिलाफे मामूल बहन को फिक्रमंद पाया। हाल अहवाल पूछा तो उसने तमाम कैफियत बयान कर दी। गुलफाम ने कहा कि तुम इतना रंज क्यों करती हो, मैं जाता हूँ और ये सब चीजें ले आऊंगा। अगले रोज गुलफाम सफर को तैयार हुआ और बहन को एक खंजर निकाल के दिया कि ये मेरी निशानी है। जब तक ये साफ है समझना मैं बाखैरियत हूँ। जब देखो कि ये मैला हो गया, इस वक्त समझ लेना कि मुझे कोई मुसीबत पेश आई है, और अगर खून आलूद हो जाए तो समझ लेना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसके बाद भाई बहन से रुखसत होकर 20 रोज तक इसी रास्ते पर चलता रहा जो उस कुटनी ने बताया था। 21वें रोज उसे अपने रास्ते में एक झोंपड़ी नजर आई। सीधा वहां पहुंचा तो देखा अंदर एक फकीर बैठा है और उसका चेहरा बालों से छुपा है। गुलफाम ने जेब से कैंची निकालकर फकीर का खत बनाया और फिर अदब से सलाम किया। फकीर खुश हुआ और कहने लगा कि बेटा तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ। गुलफाम ने अपना मुद्दा बयान किया और कहने लगा कि अपनी बहन के लिए बोलती चिड़िया, गाता हुआ दरख्त और सुनहरी चश्मे के पानी की तलाश है। फकीर ने एक सर्द आह भरकर कहा कि बेटा मुझे रास्ता तो मालूम है, लेकिन वो बहुत पुरखतर है। चूंकि मेरी खिदमत तुमने बहुत की, मैं तुम्हें इस काम से मना करता हूँ। बहुत से लोग उनकी तलाश में गए, लेकिन वापस कोई न आया। गुलफाम ने इसरार किया तो फकीर ने अपनी गठरी में से एक गेंद निकालकर उसे दिया और कहा कि इसे जमीन पर डाल दो और खुद इसके पीछे रवाना हो जाना। जहाँ ये गेंद रुक जाएगी तुम भी घोड़े पर से उतर जाना। सामने एक पहाड़ होगा, उस पहाड़ पर चढ़ जाना। जब तुम पहाड़ पर चढ़ोगे तो हर तरफ से तुम्हें अजीबोगरीब आवाजें आएंगी।
और तुम्हें अपनी तरफ मतवज्जो करेंगी, लेकिन कोई नजर ना आएगा। इस वक्त ज़ब्त से काम लेना और हिम्मत रखना। अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो पत्थर के हो जाओगे, और आगे चले गए तो वहाँ पर तुम्हारी मतलूबा चीजें होंगी, लेकर चले आना। गुलफाम ने फकीर का शुक्रिया अदा किया और गेंद जमीन पर डालकर खुद इसके पीछे रवाना हुआ। गेंद पहाड़ के दरमियान ठहर गई। गुलफाम घोड़े से उतरा और पहाड़ पर चढ़ने लगा। अभी चंद ही कदम चढ़ा था कि चारों तरफ से शोर मच गया। पकड़ो पकड़ो। गुलफाम सब कुछ सुनता रहा। जब ऊपर पहुंचा तो इन आवाजों से उसका दिमाग खोल उठा। चंद कदम और आगे बढ़ा तो बिल्कुल बराबर से उसे बड़ी खौफनाक और अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। गुलफाम तलवार लेकर पलटा तो वहाँ पर कुछ ना था, लेकिन वो खुद पत्थर का हो गया। मारूफ रोज गुलफाम का खंजर देखती और उसकी सलामती की दुआएं मांगती। एक रोज उसकी तबीयत उदास थी। दिन में खंजर उठाकर देखा तो वो चमक रहा था। उसी तरह शाम हो गई, लेकिन उसकी परेशानी कम ना हुई। तबरेज बाहर से आया तो कहने लगा, मारूफ जरा बाई का खंजर मुझे दिखाना, मेरा जी खुद बैठा जा रहा है। मारूफ अंदर से खंजर लाई और मियान से निकाला तो वो बिल्कुल सियाह हो चुका था। मारूफ खंजर को देखकर रोने लगी और तबरेज से कहने लगी कि जरूर गुलफाम बाई पर जबरदस्त मुसीबत आ पड़ी है, क्योंकि खंजर सियाह हो चुका है। खुदा का शुक्र है कि वो अभी जिंदा है। तबरेज बड़ा परेशान हुआ और बहन को समझाकर कहने लगा कि मैं बाई गुलफाम की तलाश में जाता हूँ। मारूफ ने कहा कि बाई मैं अकेली कैसे रहूंगी। तबरेज कहने लगा कि मैं तुम्हें खुदा के सुपुर्द करके जा रहा हूँ, लेकिन सोचो इस वक्त गुलफाम की मदद ना की गई तो उसका क्या हश्र होगा। उसके बाद दोनों भाई बहन मिलकर बहुत रोए। तबरेज ने अपने गले से मोतियों की माला उतार कर मारूफ को दी और कहने लगा कि तुम्हें मेरी हालत का अंदाजा होता रहेगा। जब तक ये अच्छी हालत में है मैं खैरियत से हूँ, और अगर इसके दाने एक दूसरे से जुड़ जाएं तो मेरी मौत का दिन होगा। मारूफ ने बाई का हार गले में पहन लिया और कहा, जाओ मैं तुम्हें खुदा के सुपुर्द करती हूँ। तबरेज 20 दिन सफर के बाद 21वें रोज उसी फकीर की झोंपड़ी पर पहुंचा और वही सवाल किया कि बोलती चिड़िया, गाता हुआ दरख्त और सुनहरी चश्मे का पानी लेने आया हूँ। फकीर ने समझाया कि बेटा क्यों अपनी जान देता है। चंद रोज हुए तेरा हम शक्ल नौजवान किया, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। शायद पत्थर का हो गया। तुम इस इरादे से बास आ जाओ। तबरेज ने कहा, बाबा वो मेरा भाई था, मैं जरूर जाऊंगा, या अपनी जान दूंगा या भाई का इंतकाम लूंगा। फकीर ने जब देखा कि ये नहीं मानता तो उसे गेंद निकाल कर दी। गेंद डाल दो जमीन पर और उसके पीछे चले जाना, और तबरेज को सब नशीबो फराज समझा दिए। तबरेज गेंद को जमीन पर डालकर उसके पीछे पीछे रवाना हुआ। गेंद पहाड़ के दामन में जाकर रुक गई। तबरेज घोड़े से उतरकर पहाड़ पर चढ़ने लगा। जो ही उसने कदम बढ़ाया हर तरफ शोरोगुल मच गया। कोई उसका नाम ले लेकर उसे धमकाने लगा। बावजूद इंतहाई कोशिश के तबरेज जब्त न कर सका और तलवार लेकर पीछे पलटा ही था कि उसी वक्त पत्थर का हो गया। जिस वक्त वो पत्थर का हुआ उसी वक्त मारूफ के गले में पड़ी हुई माला के दाने एक दूसरे से जुड़ गए, जिससे मारूफ समझ गई कि दूसरे भाई तबरेज पर भी कोई मुसीबत आन पड़ी है। तमाम दिन वो भाइयों को याद करके रोती रही। दूसरे रोज उसने फैसला किया कि जब भाई न रहे तो वो यहाँ रहकर क्या करेगी। चुनाचे मर्दाना लिबास पहनकर घोड़े पर सवार हुई और तवक्कुल खुदा चल पड़ी। 20 रोज की मुसाफत के बाद 21वें रोज फकीर की झोंपड़ी में पहुंच गई और वही सवाल किया। फकीर बोला, बेटी मुझे मालूम है कि तुम मर्द नहीं, फिर इतना बड़ा इरादा क्यों किया? इस रास्ते में तो कई नौजवान मर्द जाया हो गए। मारूफ ने हाथ बांध कर कहा, बाबा अभी चंद रोज हुए, मेरे भाई यहाँ आकर खप गए। अब मैं या तो उनका बदला लूंगी या यहीं खत्म हो जाऊंगी। बाबा ने उसे भी सब असरार बता दिए। फकीर ने गेंद निकाल कर मारूफ को दी कि इसके पीछे चली जाओ, पहाड़ तक पहुंचकर ऊपर चली जाना। मारूफ ने गेंद लेकर फकीर को सलाम किया और फिर अपनी जेब से रुई निकाल कर अपने कानों में इस तरह ठूंसी कि बिल्कुल कान बंद हो गए। ये देखकर फकीर मुस्कुराया और कहने लगा, मालूम होता है कि बेटी तुम जरूर कामयाब हो जाओगी।
ये तरकीब आज तक किसी की समझ में ना आई। बेशक ना कान में आवाज पड़ेगी और ना तुम धोखा खाओगी। खुदा तुम्हारी मदद करे। मारूफ गेंद के साथ साथ रवाना हुई। पहाड़ के दामन में पहुंचकर घोड़े से उतरी, कानों की रुई दोबारा ठीक की और पहाड़ पर चढ़ने लगी। हर तरफ से आवाजें बुलंद हुईं, लेकिन मारूफ के तो कान बंद थे, कुछ सुनाई ही ना देता था। वो बेखतर पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। वहां एक चिड़िया का पिंजरा लटक रहा था। उसने कानों की रुई निकाली, सुना कि चिड़िया शोर मचा रही है। इसको पकड़ो, ये चोर है। मारूफ ने आगे बढ़कर उसका पिंजरा पकड़ लिया। चिड़िया खामोश हो गई। कुछ देर बाद बोली, अब मैं आपकी गुलाम हूँ। मारूफ ने कहा कि गाने वाला दरख्त कहाँ है। चिड़िया ने उसका पता बताया और कहा कि बस इसकी शाख तोड़ लो, वही काफी है। मारूफ ने उसकी शाख तोड़ ली, फिर सामने के चश्मे से वही रखा हुआ चांदी का घड़ा पानी से भर लिया। फिर मारूफ ने चिड़िया से पूछा कि मेरे भाई जो पत्थर के हो गए हैं वो किस तरह अच्छे होंगे। चिड़िया बोली, ये सब तिलिस्म का खेल है। इसी चश्मे का पानी उन पर डालो, फिर खुदा की कुदरत देखो। मारूफ ने पहले अपने भाइयों को पहचान कर उन पर सुनहरे चश्मे का पानी छिड़का। वो इसी वक्त अपनी असली हालत में आ गए। वो दोनों बहन को देखकर बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने इन तमाम लोगों पर भी चश्मे का पानी छिड़का जो पत्थर के बने हुए थे। पानी पड़ते ही सब के सब हुक्म खुदा से असली हालत में आ गए और मारूफ का बेहद शुक्रिया अदा किया। इसके बाद सब पहाड़ से नीचे उतरे तो देखा कि घोड़े खड़े हुनहुना रहे हैं। सब ने अपने अपने घोड़े पहचाने और उन पर सवार होकर अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। वहां आकर देखा तो ना वहां वो फकीर था और ना ही उसकी झोंपड़ी, साफ मैदान पड़ा है। मारूफ कहने लगी, ये फकीर भी तिलिस्म से मुतल्लिक था। जब तिलिस्म खत्म हो गया तो वो भी गायब हो गया। उसके बाद उसने सब नौजवानों को रुखसत किया और खुद अपने भाइयों के साथ नवादरात लिए अपने वतन रवाना हो गई। घर आकर उसने दरख्त की शाख एक मौजूद जगह पर लगा दी और एक उम्दा हौज में फव्वारा तैयार करके उसमें सुनहरे चश्मे का पानी डाल दिया। जब अगले दिन देखा तो उस शाख की बजाय पूरा दरख्त खड़ा था और उसमें से अजीबो गरीब सुर फूट रहे थे। हौज लबरेज था और फव्वारा जोर से चल रहा था। बारादरी में चिड़िया का पिंजरा लटक रहा था और वो चिड़िया बड़ी उम्दा उम्दा बातें करती थी। सारे शहर में इन चीजों की शोहरत हो गई। जो लोग उन अजायबात को देखने आते हैरान रह जाते। एक रोज गुलफाम और तबरेज शिकार खेलकर वापस आ रहे थे कि रास्ते में राजा की सवारी मिल गई। हरचंद उन्होंने कोशिश की कि बचकर निकल जाएं, लेकिन सामना हो ही गया। मजबूरन वो मुअद्दिब होकर खड़े हो गए और जब राजा करीब से गुजरा तो वो झुककर ताज़ीम बजा लाए। उनको देखकर राजा की तबीयत खुद ब खुद खिंचने लगी। चुनाचे राजा ने उन दोनों को देखकर दरियाफ्त किया कि तुम किसके बेटे हो। उन्होंने अर्ज किया कि हुजूर, हम मालिक के लड़के हैं और फलां जगह हुजूर की इजाज़त से महल तामीर करवाया था, हम उसी में रहते हैं। राजा के दिल में लम्हा ब लम्हा उनकी मोहब्बत बढ़ रही थी। सिर्फ बात बढ़ाने को पूछा कि तुम कहाँ से आ रहे हो। गुलफाम ने अर्ज किया कि हुजूर, शिकार खेलने गए थे। राजा ने कहा कि बगैर इजाजत तुम शिकार खेलने क्यों गए थे। दोनों ने हाथ बांधकर कहा कि हमें पता नहीं था कि यहाँ शिकार खेलना मना है, आइंदा ऐसी खता नहीं होगी। राजा उनके तौर तरीके देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ और फिर मुस्कुराकर कहने लगा, अच्छा मेरे साथ आओ, दिखाओ क्या शिकार खेलते हो। दोनों भाई साथ हो लिए। जंगल में जाकर थोड़ी ही देर में कई शेर मार लाए और राजा के सामने पेश कर दिए। राजा उनकी जुर्रत और बहादुरी से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ और कहने लगा कि तुम मेरे साथ शाही महल चलो, खाना खाकर चले जाना। दोनों भाइयों ने फिर हाथ बांधकर अर्ज की कि तामीले हुक्म में उज़र नहीं, लेकिन हमारी एक बहन है और हम सब ने मिलकर ये कसम खा रखी है कि आपस के मशवरे के बगैर कोई काम नहीं करेंगे। हम उससे पूछ लें तो कल हुजूर की खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। राजा ने इजाजत दे दी और दोनों भाई घर वापस आए, लेकिन राजा की दावत का जिक्र मारूफ से करना भूल गए। दूसरे रोज राजा से शिकार गाह में मुलाकात हुई
तो दोनों शर्मिंदा हुए और माजरत की कि हजूर, हमें कल याद नहीं रहा, कल पूछकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। गर्ज इसी तरह 3 दिन बराबर गुजरते रहे। चौथे रोज राजा ने दोनों को एक एक गेंद दिया और कहा कि इसको कमर में बांध लो, जब कपड़े उतारोगे ये गिरेंगे तो तुम्हें याद आ जाएगा। दोनों भाइयों ने शुक्रिया अदा करके गेंद कमरों में बांध लिए। रात को जब लेटने लगे तो वो गेंद कपड़ों से गिरे और उन्हें राजा से किया हुआ वादा याद आ गया। दोनों उसी वक्त मारूफ के पास आए और राजा की दावत का जिक्र किया। मारूफ कहने लगी, तुमने पहले ही याद क्यों ना रखा? खैर ठहरो, मैं अपनी चिड़िया से मालूम करके बताती हूँ। वो चिड़िया के पास आई और सवाल किया कि मेरे भाइयों को राजा की दावत में जाना चाहिए? चिड़िया ने कहा, हाँ मारूफ। भाइयों के पास आई और कहा कि आप राजा की दावत मंजूर कर लें और दूसरे रोज राजा को हमारे यहाँ दावत दें, मैं उसका इंतजाम कर लूंगी। दूसरे रोज गुलफाम और तबरेज फिर राजा से शिकारगाह में मिले और कहा, हमारी बहन बहुत नाराज हुई कि तुम लोगों ने पहले दावत क्यों ना कबूल की, और अगर आपस की कसम का पास था तो उसी दिन क्यों ना याद रखा। राजा ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं, इसमें भी कोई बेहतरी है। फिर इन दोनों को लेकर शाही महल में दाखिल हुआ। रास्ते में लोगों ने देखा तो बहुत हैरान हुए कि ये कहाँ के शहजादे हैं। लोग उनके हुस्न और जमाल को देखकर खुश हुए। राजा गुलफाम और तबरेज को लेकर एक कमरे में आया जहाँ दस्तरखान पर खाना चुना गया और सब ने मिलकर खाना खाया। राजा की हालत थी कि जी चाहता कि दोनों उसकी नजरों के सामने रहें। जब तक खाना खाया जाता रहा, राजा बराबर तन अखियों से उन्हें देखता रहा। खाना खाने के बाद दोनों भाई रुखसत होने लगे तो दस्त बस्ता दरखास्त की कि कल जब हजूर शिकार से वापस हों तो हमारे गरीब खाने को भी इज्जत दें। राजा जो रोज बरोज उनको देखना चाहता था, इनकार न कर सका। कहने लगा, बच्चों, मैं जरूर तुम्हारे यहाँ चलूंगा। दोनों भाई घर वापस आए और सब किस्सा अपनी बहन मारूफ को बताया। दूसरे रोज गुलफाम और तबरेज शिकारगाह चले गए और मारूफ चिड़िया के पास आई और कहने लगी, मेरी प्यारी चिड़िया, आज राजा की हमारे यहाँ दावत है, क्या पकाना चाहिए? चिड़िया ने कहा कि तुम्हारे पास अच्छे अच्छे बावर्ची हैं, इन्हें हुक्म दो कि अच्छे अच्छे खाने तैयार करें, लेकिन एक रकाब मोतियों की खीर जरूर पकाना। मारूफ ने कहा, मोतियों की खीर कैसे पकेगी और इतने मोती कहाँ से आएंगे? चिड़िया बोली, बाग में फलां दरख्त के नीचे खजाना है, जितने चाहो मोती निकाल लो। मारूफ ने खुद जाकर खोदा तो वाकई ही वहाँ लातादाद खजाना गड़ा था। उसने एक संदूकची मोतियों की निकाली और बावर्ची को बुलाकर मुख्तलिफ खाने पकाने का हुक्म दिया और साथ ही मोतियों की संदूकची देकर बोला कि इसकी खीर पकाओ। बावर्ची हैरान हो गया और कहा, बेगम साहिबा, मोतियों की खीर किस तरह पकेगी और किस तरह खाई जाएगी? मारूफ ने कहा, तुमको इससे क्या, तुमको जो हुक्म दिया गया है वही करो। बावर्ची ने कहा, बेहतर हजूर। गुलफाम और तबरेज तमाम दिन राजा के साथ शिकार खेलते रहे। शाम को जब वापसी का वक्त आया तो दोनों भाइयों ने राजा को रात का वादा याद दिलाया। राजा तैयार हो गया और शिकारगाह से सीधा उनके घर आया। जब मारूफ को मालूम हुआ कि राजा तशरीफ लाए हैं तो अपनी कनीजों के साथ दौड़कर दरवाजे पर इस्तकबाल किया। राजा ने मारूफ को देखा तो उसके सीने से एक हूक उठी, जैसे गुलफाम और तबरेज को देखकर उठी थी। उसने मारूफ को बेटियों की तरह प्यार किया। फिर तीनों बहन भाई राजा को अपना बाग दिखाने ले गए। वहाँ राजा ने दरख्त से तरह तरह की आवाजें आती सुनी तो बहुत हैरान हुआ और पूछा, ये क्या इसरार है? गुलफाम ने सब हाल कह सुनाया कि हमारी बहन ये नादिर तोहफा किस तरह लाई। राजा सुनकर बहुत खुश हुआ और दरख्त का गाना सुनता रहा। फिर हौज और फवारा देखा जिसमें सुनहरे रंग का पानी बह रहा था। उसके बाद बोलती चिड़िया के पिंजरे के पास आया। वहाँ बहुत से परिंदे उसके गिर्द जमा थे। मारूफ ने कहा, गाफिल चिड़िया, राजा सलामत खड़े हैं। चिड़िया फौरन मुअद्दब हो गई। राजा को सलाम करके मासरत ख्वाह हुई। राजा उसकी गुफ्तगू सुनकर बहुत हैरान हुआ। जब ये सब खाना खाने के लिए चले गए तो चिड़िया ने कहा, मारूफ, मुझे वहीं ले चलो। मारूफ ने पिंजरा अपने साथ लिया और कमरा तवाम में लाकर लटका दिया। राजा खाना खाने बैठा तो
तो मोतियों की खीर देखकर हैरान हुआ और कहने लगा, क्या ये कैसी खीर है? क्या मोती भी खाए जाते हैं? मैं तो समझता था कि तुम सब लोग अक्लमंद होगे, लेकिन ये ऐसी बेवकूफ़ी है जिसका जवाब मिलना मुश्किल है। गुलफाम, तबरेज़ और मारूफ खामोश होकर चिड़िया की तरफ देखने लगे। चिड़िया ने राजा को मुखातिब करते हुए कहा कि आप मोतियों की खीर देखकर तो हैरान हैं और हमें देखकर बेवकूफ़ बताते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, जब आपके साथियों ने ये कहा था कि रानी के यहाँ बिल्ली, कुत्ता और चूहिया पैदा हुए हैं, उस वक्त आपने ये ना सोचा कि इंसान के यहाँ जानवर किस तरह पैदा हो सकते हैं? चिड़िया की ये बात सुनकर राजा हैरान रह गया और कहा कि ए चिड़िया, अगर तुम राज की बातें जानती हो तो बताओ, मामला क्या है? चिड़िया ने कहा कि रानी की बड़ी बहनों, जिनका ब्याह आपने उनकी मर्जी के मुताबिक नान बाई और बावर्ची से करवाया था, अपनी छोटी बहन से हसद करने लगी थी। चुनाचे वलादत के वक्त उन्होंने पहली और दूसरी बार के लड़कों को टोकरी में डालकर बाग की नहर में बहा दिया और मशहूर कर दिया कि बिल्ली और कुत्ते के बच्चे पैदा हुए हैं। तीसरी बार बेटी पैदा हुई तो उसको भी इसी तरह नहर में बहा दिया और आपसे कह दिया कि मुर्दा चूहिया पैदा हुई है, लेकिन खुदा के हुक्म से वो तीनों बच्चे आपके मालिक के हाथ लग गए। उसने खूब अच्छी तरह इनकी परवरिश की, लिखाया, पढ़ाया और अब लायक फाइक बनकर आपके सामने बैठे हैं। ये सुनकर राजा रोते हुए उठा और अपने तीनों बच्चों को गले लगाकर बेहद रोया और माफी मांगी कि बेटा, मेरी लाइल्मी में तुम मेरी मोहब्बत से महरूम रहे। फिर तीनों बच्चों को लेकर रानी के पास जा पहुंचा और पिंजरा खुलवा कर उसके कदमों में जा गिरा और सारी सूरत हाल बताकर रानी से माफी मांगी। रानी ये सुनकर रोने लगी और राजा को उठाकर खुद उसके कदमों में बैठकर रोने लगी। उसके बाद तीनों बच्चों को देर तक प्यार करती रही। राजा ने रानी को हमाम में भेजा ताकि गुस्ल लिबास तब्दील करे और रानी की बहनों को बुलवा कर उसी वक्त कत्ल करवा दिया। रानी लिबास तब्दील करके आ गई। उसी वक्त उन सब ने मिलकर एक साथ बैठकर खाना खाया। दूसरे रोज राजा ने जश्न आम का ऐलान कर दिया। मारूफ, तबरेज़ और गुलफाम नए महल में आ गए। राजा भी यहीं रहने लगा और उसके बाद उसने एक अरसा तक निहायत अदल व इंसाफ से हुकूमत की और अल्लाह के फजल से कोई मुसीबत पेश ना आई।